नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। हिंदी साहित्य में हम लोग देखने वाले हैं गद्य से, पद्य से या रचना और रचनाकार से हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। और आज जो होगा ये पार्ट 1 वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डेली आपको ये हिंदी साहित्य का वीडियो मिलता रहेगा जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और सारे क्वेश्चंस जो लिए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि आदि काल को वीरगाथा काल कहा गया है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा गया है। तो आदि काल को हम लोग क्या बोले हैं, वीरगाथा काल बोले हैं। और आदि काल को वीरगाथा काल कौन बोला है, तो याद रखिएगा ये बोले हैं शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी बोले हुए हैं। आदि काल को क्या बोले हैं, वीरगाथा काल बोले हुए हैं। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि आधुनिक काल को हम लोग क्या बोलते हैं, गद्य काल के नाम से हम लोग जानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं आदि काल की शुरुआत कब से करते हैं, तो 1050 ईस्वी से क्या करते हैं, आदि काल की शुरुआत करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये पृथ्वीराज रासो है सबसे पहले जो ये लिखा गया है चंद्रवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है कह रहा है कि किस काल में लिखा गया है, तो आदि काल में लिखा गया है। किस काल में लिखा गया है, आदि काल में। और आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आधुनिक काल को हम लोग क्या बोलते हैं, गद्य काल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से अगर पूछता है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, क्या पूछता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और ये पुस्तक लिखे हुए हैं अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा कहेगा कि अनाम दास का पोथा जो है किसकी रचना है, तो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो विभक्त किया गया है 4 कालखंडों में। कितने, 4 कालखंडों में। और ये 4 कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है, ये शुक्ल जी ने 4 कालखंडों में बांटा हुआ है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल के हम लोग नाम से भी जानते हैं। आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जो शुरुआत होता है आधुनिक काल का, ये ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो 1850 ईस्वी से। 1850 ईस्वी से। कहीं कहीं देखिएगा तो उत्तर में दिया रहता है 1900 ईस्वी से अब तक दिया रहता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है।
कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? देखिए आधुनिक काल है, भक्ति काल भी है, रीति काल भी है, लेकिन यहाँ देखिएगा संयुक्त काल तो यही नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिएगा 7वां नंबर देखिएगा, कह रहा है 7वां कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? यहाँ सुधार लीजिएगा, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, आपको बताया था कि प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो जो है, और ये लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। ये प्रमाणिक ग्रंथ है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये जो है भक्ति काल के संत कवि हैं। ये देख रहे हैं कबीरदास को, तुलसीदास को और सूरदास को देख रहे हैं। ये जो है तीनों जो हैं भक्ति काल के ये क्या है जी? संत कवि हैं। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? अगर प्रश्न कहता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो ये हो जाएंगे वल्लभाचार्य। कौन थे जी सूरदास के गुरु? वल्लभाचार्य थे, याद रखिएगा। और वल्लभाचार्य के जो थे 4 शिष्य थे, और विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 10 नंबर कि सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा सूरसागर जो है सूरदास के द्वारा लिखा गया है। सूरसागर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा लिखा गया है। अब देखिएगा मैथिल कोकिल, एक पूछता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे मैथिल कोकिल के नाम से हम लोग जानते हैं विद्यापति को। किसको? विद्यापति को। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा जी? तुलसीदास के द्वारा। अब कहे कि बिहारी जो है किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा बिहारी जो है रीति काल के कवि हैं। बिहारी जो है रीति काल के कवि हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है 12 नंबर, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो सूरदास भक्ति काल के हैं, तुलसीदास भी भक्ति काल के हैं, कबीरदास भी भक्ति काल के हैं, लेकिन बिहारी जो है भक्ति काल के नहीं है। अभी हम बताए थे आपको बिहारी जो है रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। याद रखिएगा बिहारी जो है रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं, और बाकी जो देख रहे हैं ये लोग जो हैं भक्ति काल के कवि हैं। आइए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर का भक्ति का स्वरूप जो है ध्यान दीजिएगा ये निर्गुण है। क्या है जी? कबीर की भक्ति का स्वरूप जो है निर्गुण है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 14 नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा जो थी सधुकड़ी थी। कौन सी, कैसी थी जी? सधुकड़ी थी। याद रखेंगे कबीरदास की भाषा सधुकड़ी थी। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? पूछता है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप के कवि बताना है। तो अष्टछाप में कवि कितने हैं? 8 कवि हैं। विठलनाथ के 4 शिष्य, विठलनाथ के 4 शिष्य हैं, और जो है वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। विठलनाथ के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। अष्टछाप में कितने कवि हो जाएंगे? 8। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के
कवि हैं? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार तो ये जो है सूरदास जो है अष्टछाप के कवि हैं। बाकी ये जो देख रहे हैं रसखान, तो रसखान का एक रचना है, उस रचना को याद रखेंगे। पूछता है प्रेम वाटिका, कहे कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो याद रखेंगे रसखान का है। या सुजान रसखान किसका रचना है, तो रसखान का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। विद्यापति को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथिल कोकिल का हम लोग नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? पद्मावत जो है क्या है आपको बताना है। वक्रोक्ति है, अनुयोक्ति है, समासोक्ति है कि रूपक काव्य है? तो ध्यान दीजिएगा ये जो है पद्मावत जो है ये समासोक्ति है। क्या है, समासोक्ति है। आइए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो ध्यान दीजिएगा ये जो है स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश जो है नहीं दिए हुए हैं। मूर्ति पूजा का विरोध किए हुए हैं, सही है। जाति प्रथा का खंडन भी किए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन भी किए हुए हैं, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिए हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? महाकवि राय की पदवी, तो ये जो है सुंदरदास को दिए थे, महाकवि राय की पदवी दिए थे। तो याद रखेंगे 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो रहीम दास तो होंगे नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी भी नहीं होंगे, तुलसीदास भी नहीं होंगे, तो बच गया कबीर दास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। और निर्गुण धारा के क्या हैं, प्रमुख कवि हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा तुलसीदास के बारे में आप लोग जानते हैं, रामचरितमानस लिखे हुए हैं तुलसीदास, गीतावली भी लिखे हुए हैं, श्री कृष्ण गीतावली भी लिखे हुए हैं, लेकिन भक्तमाल जो है ये इनकी रचना नहीं है। ये रचना किसकी है? भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। किसकी है? नाभादास की रचना है भक्तमाल। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो आपको बता चुके हैं कि रीतिकाल के कवि जो हैं बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं। तो याद रखेंगे बिहारी को रीतिकाल का कवि कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा रीतिकाल को श्रृंगार काल भी बोला गया है। और ये श्रृंगार काल किसने बोला है? तो याद रखिएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ध्यान रखिएगा इनका जो संबंध है द्विवेदी युग से है। किससे है जी? द्विवेदी युग से है। और जो शुक्ल जी जो हैं हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा है? 4 कालखंडों में इन्होंने बांटा है। आइए अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो याद रखिएगा ये जो है निराला जी हैं। निराला का है जूही की कली नामक कविता, याद रखेंगे। और महादेवी वर्मा का पूछता है कि यामा जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा की ये प्रसिद्ध रचना है यामा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी जो है ये गोदान का पात्र है। किसका है जी? गोदान का पात्र है।
अब देखिएगा गोदान, ये गोदान है, करम भूमि है, गबन है, रंग भूमि है, ये जो है सब रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? प्रेमचंद के द्वारा जो है सारा रचना ये किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो ध्यान दीजिएगा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है क्या है? परीक्षा गुरु है। याद रहेगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये कायाकल्प लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा, रंग भूमि भी लिखा गया है, क्रम भूमि भी लिखा गया है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी जो है प्रेमचंद जी का नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना नागा अर्जुन की नहीं है? नागा अर्जुन की रचना आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, रतिनाथ की चाची जो है किसके द्वारा लिखा गया है? नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है। बाबा बटेश्वर नाथ जो है नागार्जुन के द्वारा। इमरतिया भी किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, लेकिन दादा कॉमरेड जो है नागार्जुन के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 29 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो है बांग्ला भाषा से क्या है? अनुदित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है विद्या सुंदर नाटक जो है ये क्या है? बांग्ला भाषा से अनुदित है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला 30 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि मर्यादा और टुडे के संपादक थे। मर्यादा और टुडे के संपादक थे, तो आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो इसमें डॉक्टर संपूर्णानंद दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहे कि इस महाकाव्य में 16 डैश है, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुने। आपको उचित शब्द, आपको ऑप्शन के अनुसार क्या करना है? उचित शब्द चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, 16 सर्ग की यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है 32 नंबर कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? भाषा के माध्यम से व्यक्ति जो है अपना विचार जो है प्रकट करता है। यह कथन जो है कामता प्रसाद गुरु का है। किसका है? कामता प्रसाद गुरु का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये आदिकाल को क्या बोले थे? जी बिजवप्पन काल। याद रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल को बोलते हैं बिजवप्पन काल बोलते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो है संस्कृत है। आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? प्रसार ये जो किए थे श्रीधाराम फिलोरी ने क्या किया था? हिंदी का प्रचार कहाँ किया था? पंजाब में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 36 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ये कह रहा है कि कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद जी किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, ये लोग जो हैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन बनता ही है,
और आगे के लिए, आगे आने वाले वीडियो के लिए आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।